ਧੰਨ ਧੰਨ सतगुरु भगवान दास साहेब आप जी दी सदा। धंन धंन सतगुरु सेवा राम साहेब। धंन धंन साहिब संत माता जी आप जी नू कोट कोट नमस्कार। तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, को नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। आदि काजी सिमर के गुरु नानक ले जाए, फिर अंगते गुरु अरदास रामदास से होई सहाय। अजन हर गोबिंद नो सिमरो श्री आलाए, श्री आचरण ते आइए, जिद छे सब सुख जाए। श्री गुरु तेग बहादुर सिमरिए, कानों ने दावे ताए। दसम पातशाह श्री गोबिंद सिंह जी महाराज सब ठाई होना सहाय। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, आप जी पितर वाणी की महिमा कही न जाए। तन तन सतगुरु बालक सिंह साहिब सिमरिए, जिन धर्म दा मार्ग दिया बताए। तन तन सतगुरु संगता जी, तन तन सतगुरु राम सिंह जी, जिना नाम दिया बताए। तन तन सतगुरु नारायण दास साहिब जी, जिन जम तो लिया छदाए। तन तन सतगुरु साधु राम साहिब जी, जिन चरनी लिया लगाए। तन तन सतगुरु भगवान दास जी, जो अंते होए सहाय। तन तन सतगुरु सेवा राम साहिब जी, जो अंग संग होए सहाय। निमाणिया दे मान सतगुरु, नीताणिया दे तान सतगुरु, नेओ ध्यान दियो आश्रयों के आसरा। निर्लज्ञा दी लज निपत्यां दी पत, गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी, आप दी अजूरी संगतां कट्टर होके, आप दे चरण कमला चा दास बेनती जोड़ियां कर रही। कीता लोड़िए कम सुहर प्या किए, काले जे सुहार सतगुर सजता किए। संतां संग निधान अमृत जा किए, पै पंजन मेरवान दास की राखिए। नानक हर गुण गाया लख प्रभ राखिए। आप जी जे माँ वाक अनुसार, आप जी जी ओट आसरा लैक, आप बेर करनी बख्शिश करनी। शुद्ध वाणी पढ़न दा बल बख्शना, जो आप जी मिठे मिठे वचन करोगे। ये आप जहाँ संगतां दे एडे चोर सामने बख्शिश ते रहमतां करनियां पातशाह। आप यहाँ संगतां आप उदम उचा बख्श के, आपने दरबार की हाजिरियां बख्शनियां पातशाह। बख्शिश करना विछड़ी ना विछारी, ना भुली ते ना भुलावी। चरना दा प्यार बख्शना, अमृत वेल दा जागना बख्शना, इशनान दा दान बख्शना, दोनों कदम ने बख्शना। श्वास श्वास भजन करन दी ताकत बख्शनी। आपने सूफ साहब दे रचन, सचखंड दरबार दियां हाजिरियां बख्शियां। बख्शे ते रहमतां करनियां सर्वत संगत दे पातशाह जी। अरदास बेनती है पातशाह, तुम करो दया मेरे साईं, ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकर। सदा सदा तुझ्याई बख्शिश करें, आप जी दे हुक्म अनुसार। चार पैर सुखली बचीत हुई है, दिन चलिया पातशाह जी। आप जी का कोट कोट शुकराना है, अपनी गोद बख्शी ने। बाकी अमृत वेले दी बाकी दा दिन खुदा बतावना। सही सजन मिलने, जिन्ना मेरिया उच्चा सुच्चा नाम चेता होए। श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत का भला। तार्या जहान लया अभिमान, जिने दर्शन पाया।
जिने तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लया जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान अभिमान जिने जिने तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन तिन जम नेड़ तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन जिने तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन किया तिन जम नेड़ तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया
जिने तुधनो तन के तिन जम नेड़ न तार्या जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन के तिन जम नेड़ न तार्या जान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन के तिन नेड़ न तार्या जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन के तिन जम नेड़ तार्या जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन के जम नेड़ नाया तार्या जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तिन जम नेड़ तार्या जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन के तिन जम नेड़ नाया तार्या जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन तिन जम नेड़ तार्या जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन तिन जम नेड़ तार्या जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन तिन जम नेड़ नाया तार्या जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया तुधनो तन तिन जम मन साचा मुख साचा सोए साचा तेरा नाम जी निरपोते निर्वैर मेरे सतगुर सेवा राम सतगुर सेवा राम जी साढ़े अंग संग होए सहाय सतगुर सेवा राम जी साढ़े अंग संग होए सहाय साहिब संत माता जी ने किता है कमाल सारे आनु इकट्ठा करके रखिया है समान नाम जप दे नाम जपांद यह इन्हां दा कारोबार तन तन श्री गुरु नानक जावां चरना तो बलिहार तन तन छेवें पातशाह जी जावां चरना तो बलिहार तन तन साहिब संत माता जी आप जी दे चरना तो बलिहार आप जी दी सदा आप जी नू कोट कोट नमस्कार दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु
नानक दे कर हथ होवै सिफत खसम दे नूर अरसों पुरसों जपिए तुझ डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए सच जे गुर फुरमाया क्यों एदो बोलो हटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी एक ओंकार सतगुर प्रसाद तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी तन सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सच्चे पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह जी। साखी भाई गोबिंद राम बामखेल वाले दी। गोबिंद राम पिंड बामखेल जिला मरदान दा रहने वाला सी। इस दी माता देवकी नूं अपने श्री सतगुरु भगवान जात सी ते अटल विश्वास सी अते उन्हां वल्लों प्राप्त होए नाम दे सिमरन विच सदा लीन रहिंदा सी। गोबिंद राम बामखेल पिंड विच किरियाने दी दुकान करदा सी अते नाल ही आड़त दा काम भी करदा सी। इस पिंड विच हिंदुआं दे सिर्फ 2-4 घर ही सन अते बाकी सारी आबादी पठाणा दी सी जो जिमीदार करदे सन। जिस मोहल्ले विच ये रहिंदा सी उन्हां जिमीदारां दा अनाज गोबिंद राम राही ही बेचिया जांदा सी अते जो आड़त इसनूं मिलदी सी उस नाल इसदी आमदन विच चंगा वाधा हो जाता सी। एक दिन कुछ द्वेष भावना वाले पठाणा ने मिलकर मता पकाया जो हिंदुआं दा बाईकाट कर दिओ। उन्हां दी हट्टी ते कोई भी उन्हां दी हट्टी तो कोई भी सौदा ना लवो। किसे हिंदू नूं अपने घर नहीं आण देना। उन्हां नाल किसे किस्म दी बर्तन दी सांझ नहीं रखनी। अनाज अते तंबाकू भी उन्हां राहीं ना वेचिया जावे। इत्थों लद के आप ही मंडी जाकर बेचिया करांगे। पठाणा दा ये फैसला सुन के माई देवकी बहुत परेशान हो गई अते सीधी अपने सतगुरां पास कैमलपुर जा पहुंची। साहिबां दे द्वारे ते पहुँच कर सतगुरां दे चरनां ते मत्था टेकिया ते 2 हाथ जोड़कर सारा बृतांत सुनाया। उसने बेनती की थी, सच्चे पातशाह जी हुण तां लगदा है अपना पिंड छड्ड के सानू
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸੁਖਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕਰ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਏ। ਮਾਈ ਦੇਵਕੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। कोट लाख सरब को राजा, जिस हृदय नाम तुम्हारा, जाको नाम न दिया मेरे सतगुर, सिमर जन में गावारा। मेरे सतगुर ही पत राख, चीत आवे तब ही पत पूरी, बिसरत रलिए खाक रहाओ। रूप रंग खुशियाँ मन पोगण, तेते छिद्र विकारा, तेते छिद्र विकारा। हर का नाम निधान कल्याणा, सुख सहज एहो सारा। माया रंग बिरंग खिने में, ज्यों बादर की छाया, से लाल पे गूढ़ रंग राते, जिन गुर मिल हर हर गाया। ऊंच मूच अपार स्वामी, अगम दरबारा, नामो बड़ाई शोभा नानक, नानक खसम प्यारा। श्री भगवान दास जी ने दसिया कि इस शब्द द्वारा पंचम पातशाह जी श्री गुरु अर्जन देव जी अपने सेवकां नूं उपदेश दे रहे हैं कि हे प्रभु, जिस मनुख दे हिरदे विच तेरा नाम है, वो लखां करोड़ां ही नहीं सगों सारे लोकां दा राजा है। परंतु जिन्हां नूं मेरे सतगुरां ने परमात्मा दा नाम दिता है, परमात्मा दा नाम नहीं दिता, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। हे ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਸਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲਿਆ ਭੁੱਲਿਆਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਂਤਾਂ ਰੂਪੀ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਰਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हे ਭਾਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ, ਰੰਗ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ हे ਭਾਈ, परमात्मा दा नाम ही सारे सुखां अते खुशियां दा खजाना है, जो सब तो श्रेष्ठ अते आत्मिक अडोलता दा मूल है। हे भाई, जिवें बदलां दी छां छिन पड़ लई हुंदी है, तिवें माया दे रंग तमाशे भी थोड़े चिर ਲਈ ही होंदे ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। परंतु जिन्हां ने गुरु ਨੂੰ मिल के
परमात्मा दी सिफत सलाह कीती होंदी है, ओ लालो लाल हो जाते हैं ਅਤੇ प्रेम दे गूढ़े रंग विच रंगे जाते हैं। इसलिए पंजवें नानक जी कहते हैं कि जिन्हां नूं खसम प्रभु प्यारा लगता है, उन्हां वास्ते हरि नाम दी दुनिया दी वडियाई है। हरि नाम दी दुनिया दी वडियाई है अते नाम ही लोक परलोक दी शोभा है। ओ उस मालक दे दरबार तक पहुँच जाते हैं जो सब तो उच्चा, सब तो वड्डा, बेअंत अते अपहुँच है। जद माई देवकी ने इस शब्द का भाव समझिया तां उसदे मन नूं कोई तरवास आई अते भोग पैण तो बाद साहिबां दे नाल ही उन्हां दे डेरे ते आ गई। उधर बामखेल विच कुछ पठाणियां ने आपो विच मता पकाया जो असी परदे विच रहण वालियां हाँ, परंतु गोबिंद राम तो साडा कोई पर्दा नहीं, इसलिए इसका बाईकाट करना ठीक नहीं है। फिर एक पठाणी ने गोबिंद राम नूं स्नेहा भेजिया जो साडे घर आए कर अनाज लै जाओ अते चीनी, चाह पत्ती, हरदल, हल्दी इत्यादि ना लै जाओ, नाल लै आवो। गोबिंद राम ने उस बंदे नूं कहा, इत्थों तो इत्थे दे पठाणा ने मेरे उत्ते पाबंदी लगाई हुई है, मैं तुसां दे घर नहीं आ सकदा ते ना ही मैं आप नूं घर दी समग्री भेज सकदा हाँ। जद पठाणियां ने ये गल सुनी तां उन्हां ने मिलकर आपो विच सलाह कीती जो ये तां इस दुकानदार ते जुल्म हो रहा है, कई सालों तो ये इत्थे ही रह रहा है, बंदा भी चंगा है, व्यापारी भी चंगा है, तेल तोल भी पूरा देंदा है ते हिसाबी भी ठीक रखता है, फिर क्यों कर इसते पाबंदी लगाई, फिर क्यों कर इसते पाबंदी लगाई गई है। फिर सब ने एक दूसरे नूं कहा कि आपो अपने मर्दां नूं मनाओ कि गोबिंद राम तो ये पाबंदी हटाई जावे। सब ने अपने अपने करी जाके अपने मर्दां नूं अपने नाल मिला लिया। बहुत सारे बंदियां ने तां ये भी महसूस किया कि ये पाबंदी लगनी ही नहीं चाहिए सी, पर कुछ बंदे जो द्वेष भावना वाले सन वो नहीं मने, परंतु ज़्यादा बंदियां दे मन जान करके ये पाबंदी हटाण दा ही फैसला किया। परंतु ज़्यादा बंदियां दे मन जान करके ये पाबंदी हटाण दा ही फैसला किया। दूसरे दिन कुछ पठाणियां ने गोबिंद राम नूं कहा, साडे घर चलो ते अनाज वजन करके ले आओ, फिर जो सामग्री सानू लोड़ है वो भिजवा दो। ये सुन के गोबिंद राम ने कहा, भैन जी मैनू तो डर लग रहा है, मैं तो ये सोच रहा हाँ कि ये पिंड ही छोड़कर इत्थों चला जावां। तां उन्हां पठाणियां ने कहा, तू इसे पिंड विच ही रहेगा, इत्थे तेरा अपना घर है, हुण तैनू इत्थों
इत्थों कोई डर नहीं, असां अपने मर्दां नूं मना लिया है। तू हुणे ही साडे नाल चल, असी वेखदियां हां तैनूं कौन कुछ कहंदा है। गोबिंद राम नूं कर दी सामग्री जिहड़ी उन्हां लिखवाई सी ਉਹ ਉਸਨੇ ਤੋਲ ਕਰ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਹ जद इन्हां दे घरों बाहर निकलेगा तां इस दी पिटाई कीती जावे। जद पठानियां ने तकिया जो गोबिंद राम नूं मारन लई कुछ बंदे आ रहे हन, तां उन्हां ने गोबिंद राम नूं एक छोटी जही कोठड़ी विच बंद कर दिता ते बाहरों ताला ला दिता। गर्मी दी रुत सी, अंदर गर्मी भी बहुत लग रही सी, पर कोठड़ी बंद करके पठानियां कोठियां ते चढ़ गईयां ते विरोधी दल दे वटियां दी बौछार कर दिती। हुण विरोधियां दी कोई पेश ना गई ते ओ उत्थों चले गए। उन्हां दे जाण तो पिछों जद पठानियां ने उस कोठड़ी का ताला खोल कर बूहा खोलिया तां अंदरों ठंडी हवा निकली। वो हैरान हो के कहन लगियां कि असी तां सोच रही सां जो गोबिंद राम दी गर्मी नाल हालत खराब हो गई होनी है, पर ये कोठड़ी तां बर्फ वांग ठंडी पई है। ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਬਾਦਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਥਾਂ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ मेरे मुर्शद की बदौलत ही होया है अते मेरी रखिया भी उन्होंने ही की है। ये सुन के पठानिया ने कहा, तेरा मुर्शद तां कामल पीर है जिस दी बरकत नाल तू बच गया है, नहीं तां जिरगे बिरादरी का फैसला कौन बदल सकता है। ये तां तेरे पीरां दी बरकत है जो जिरगे ने अपना फैसला बदल के तेरे हक विच कीता है। जो अनाज तंबाकू आदि गोबिंद दे राही ही बेचिया जावे ते कर दी समग्री इस तो ही खरीदी जावे। जो विरोधी सन वो भी हुण समझाउण लगे, जो विरोधी सन वो भी हुण समझाउण ते मन गए। सो साध संगत जी, जब तक गोबिंद राम उस पिंड विच रहा, उस घर दियां पठानियां उसनूं दसदियां सन कि जिस कोठड़ी विच बंद होके गोबिंद राम ने सिमरन अते अरदास कीती सी, वो कोठड़ी हुण भी बिल्कुल बर्फ वांग ठंडी रहंदी है। ये बरकत मेरे सच्चे पातशाह जी दी है। तन है सतगुरु ते तन हन उस दे सिख। गुरु भगवान सो साध संगत जी, जब तक गोबिंद राम उस पिंड विच रहा,
ਉਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਠਾਣੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਠੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗ ਠੰਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਕਤ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਧੰਨ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਸੈयद ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ। ਕੈਮਲਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈयद ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੈयद ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਤੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈयद ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਮੱਝ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੱਝ ਆਪ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੈयद ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੱਝ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮੱਝ 120 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਉਹ ਮੱਝ 120 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਝ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭਿਜਵਾ ਦਿਓ। ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈयद ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੱਝ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੱਝ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਮੱਝ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਮੁੱਲ ਤੁਧ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੱਝ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ
ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕਰ ਸਲਾਮ ਆਖੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕਰ ਸਲਾਮ ਆਖੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧਨ ਭਾਗ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤਨੇ ਰੁਪਏ ਮੱਝ ਦੇ ਸੈਯਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੈਯਦ ਨੇ ਤਾਂ रुपए मंगे ही नहीं, बस आप जी का नाम सुन के मझ खोल के इधर ले आया है। फिर साहिबा हुक्म किया कि सैयद जितनी रकम मंगे दे देवो। ठाकर हरबंस सिंह ने फिर सैयद नू अपने घर बुला के कहा, मझ दी कितनी कीमत है? मझ दी जितनी भी कीमत लेनी है ले लवो। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 120 रुपए दे ਦਿਓ। ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ 120 रुपए ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ 120 रुपए ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। उन्होंने ये भी हुक्म किया है कि 120 रुपए तो वध देकर आना। ये सुन के सैयद बोलिया, तो सानू सतगुरां ने क्या है जो 120 रुपए तो मैं पहला ये मझ नहीं दिती, साहिबा दी रसना तो जो रकम निकली है मैं उतने ही लेने हैं। वो तां मेरे भी पीर हैं, उन्हां तो मेरे लिए दुआ मंगो जो मेरी तरक्की हो जावे, क्योंकि हुण इस तनख्वाह विच गुजारा औखा है। ठाकर साहिब ने सतगुरां को लाकर सारी गल दसी तां सतगुर जी सुनकर मुस्कुराए पर चुप ही रहे। कुछ दिनों बाद ही जल विभाग विच पानी का एक पंप खराब हो गया। ਤਾਂ अफसर ने पूछा कि पंपां का इंचार्ज कौन है। ਤਾਂ ओवरसीयर ने दसिया उत्थे 3 मिस्त्री काम करते हैं, उन्हां दी इक्को जिही तनख्वाह है, कोई वड्डा छोटा नहीं है। उस अफसर ने हुक्म किया, रिकॉर्ड देख के दसो कि केड़ा सीनियर है। रिकॉर्ड तकिया तो पता चलिया कि सैयद सब तो पुराना नौकर सी। अफसर ने उसको बुलाकर पूछा कि पंप ठीक हो गया है। तो उसने कहा, हाँ जी, हुणे ही पंप नू ठीक करके ते उसनू चला कर आया हाँ। अफसर उससे बहुत प्रसन्न होया। उसकी तनख्वाह 25 रुपए बढ़ा के उसनू पंपां दा इंजीनियर बना दिता। तनख्वाह वधण दी खुशी विच वो फुलिया ना समाउंदा होया उत्थों सीधा श्रीपद सतगुरु भगवान दास जी पास आया ते निभ के सलाम आखी। तां सतगुरां आख्या, सलाम सच्चे साहिबां नूं। सैयद ने सतगुरां दा शुक्रिया अदा किया ते सारी गल दस के आखण लगा कि मेरी जो तरक्की हुई है ये सब
आप जी दी ही दुआ करके हुई है। मैनू 12 साल नौकरी करदियां हो गए हैं, किसी ने तनख्वाह नहीं वधाई। जिस दिन तो तुसां मझ खरीदण दा बहाना बना के मेरे ते मेहर दी निगाह कीती है, उस दिन तो ही मेरी तनख्वाह वध गई है। मैं आप जी दा बहुत ही शुक्रगुजार हाँ। मुड़ सलाम आख के आशीर्वाद लैके वापस चला गया अते अगों भी साहिबा पास आकर खुशियाँ प्राप्त करता रहा। सैयद ने सतगुणां दा शुक्रिया अदा किया ते सारी गल दस के आखण लगा कि मेरी जो तरक्की हुई है ये सब आप जी दी ही दुआ करके हुई है। मैनू 12 साल नौकरी करदियां हो गए हैं, किसी ने तनख्वाह नहीं वधाई। जिस दिन तो तुसां मझ खरीदण दा बहाना बना के मेरे ते मेहर दी निगाह कीती है, उस दिन तो ही मेरी तनख्वाह वध गई है। मैं आप जी दा बहुत ही शुक्रगुजार हाँ। मुड़ सलाम आके आशीर्वाद लैके वापस चला गया अते अगों भी साहिबा पास आए कर खुशियाँ प्राप्त करता रहा। साखी पूरी हुई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी। तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह जी। साखी सतगुरां ने गुलबो नूं देह अरोगता बख्शी। बीबी गुलबो शहीद लक्ष्मण दास पपड़ेजा दी सपुत्री है। इस दा विवाह ज़ेदे निवासी हरीचंद सपुत्र सरदार सज्जन सिंह छाबड़ा नाल होया सी। शादी तो कुछ समा बाद ही इस दे पेट विच कुछ तकलीफ़ रहन लग पई। डॉक्टरां तो बथेरा इलाज करवाया पर कुछ फ़र्क नहीं सी पै रहा। डॉक्टरां ने दस्या जो इस दियां अंतड़ियां आंदरां खराब हो गईयां हन, जिन्हां दा ठीक होना मुश्किल जापदा है। इस हालत विच परिवार दे सारे ही जी बड़े परेशान सन, पर कुछ पेश नहीं सी जा रही। उन्हां दिनां विच ही ज़ेदे पिंड दे निवासी सरदार नारायण सिंह दी पुत्री रामो चलाना कर गई। उसकी अंतिम अरदास विच शामिल होने लई साहिब सतगुरु भगवान दास जी सरदार नारायण सिंह की बेनती ते उचेचे तौर ते पिंड ज़ेदे आए अते अंतिम अरदास भी आप जी ने ही की। श्री सतगुरु जी नारायण सिंह दे घर ही ठहरे हुए सन कि गुलबो दी माता माई जवंदी अपनी पुत्री नूं साहिबा पास ले आई। आए के दो हाथ जोड़कर बेनती की
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਇਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਮੇਖ ਮਾਰੋ, ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਮੇਖ ਮਾਰੋ ਤੇ ਗੁਲਬੋ ਨੂੰ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਲਾਲ ਪਾਸ ਲੈ ਜਾਵੋ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਕੈਮਲਪੁਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਈ ਜਵੰਦੀ ਗੁਲਬੋ ਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਲਾਲ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ 2 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਸਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕੇਵਲ ਦਹੀਂ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਦਹੀਂ ਮਿੱਠੀ, ਨਮਕੀਨ ਜਾਂ ਫਿੱਕੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕਰ ਦੋਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੈਮਲਪੁਰ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਆਜ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਲਬੋ ਤਾਂ ਰੋਈ ਹੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਖੇ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਲਬੋ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਇਆ ਕਰੇਂਗੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਜਵੰਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਲਬੋ ਲਈ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਈ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਲੈ ਆਵੋ। ਜਦ ਮਾਂ ਜੀ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮਾਂ ਜੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਰਾਈ ਤੋੜ ਕੇ ਗੁਲਬੋ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਾਂਦੀ ਗਈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਜੀ ਭਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਕੋ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਲਬੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਜ਼ੈਦੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਕਿਤਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਲਬੋ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੀੜ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸਤਕ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਵਜੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਕਿਤਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਲਬੋ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਕਦੀ ਪੀੜ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸਤਕ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਵਜੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇਤਰਹੀਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਬਖਸ਼ੀ। ਭਾਈ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ ਆਗਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਮਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕਰ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਰਧ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਉਂ। ਜਦ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਤਾਂ ਨੇਤਰਹੀਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਪਾਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਬਿਰਧ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਟਟੋਲ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੋ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ,
तुसा मेरी नज़र खो लीती है, वो वापस करो। सतगुरां ने उसनूं धीरज दिता ते कहा कि किसी डॉक्टर नूं जाके अखां दसो ते इलाज करवावो। तां वो दसन लगा, जो मैं बहुत डॉक्टरां कोलों इलाज करवा चुका हाँ, सब ने जवाब दे दिता है, इसलिए मैं तुसां कोल आया हाँ, मेरी नज़र वापस करो। सतगुरां ने फिर उसनूं बचन किया कि तू टैक्सला अखां दा अस्पताल जाए के इलाज करवा, डॉक्टर तेरियां अखां दा ऑपरेशन करेगा। श्री सतगुर संगता जी ज़रूर तेरे ते बख्शिश करनगे। उस समय सतगुरां ने इस शब्द का पावरत भी समझाया। बिलावल महला पंजवा, बंधन काटे आप, प्रभु होआ कृपाल, दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म, ताकी नदर निहाल। गुरपुरै कृपा करी, काटिया दुख रोग, मन तन शीतल सुखी भया, प्रभ त्यावन जोग रहाओ। औखद हर का नाम है, जित रोग न व्यापै, साध संग मन तन हितै, फिर दुख न जापै। हर 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 जापिए, हर 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 जापिए, अंतर लिवलाई, किलविख उतरै सुध होए, साधु शरणाई। सुनत जपत हर नाम जस, ताकि दूर बलाई, महामंत्र नानक कथै, हर के गुण गाई। श्री सतगुरु भगवान दास जी ने दसिया, जो इस शब्द द्वारा पंचम पातशाह जी संबोधन करके संगतां नूं समझा रहे हैं कि प्रभु हरि दी कृपा नाल ही बंधन कटींदे हैं। ਉਹ इस तरह कि गुरु हरि दा नाम देंदा है, जिस नाल सब दुख ते रोग दूर होंदे हैं। इसलिए प्रभु आप कृपाल होया, उसने साढ़े सारे बंधन कट दिते हैं। इसलिए उसकी कृपा दृष्टि करके दुखां तो रहत हो गए हाँ। जिस वेले पूरे गुरां ने कृपा कीती तां दुख देण वाला हौमै रूपी रोग कट दिता। उस त्यावण योग प्रभु नूं त्यावण नाल भाव याद विच रखण नाल मन शीतल ते सुखी हो गया है। हरि दा नाम ही एक ऐसी दवाई है जिस दे खाण नाल हौमै रूपी रोग नहीं लगदा। इसलिए जो मनो तनो होके संतां दे संग विच प्रेम करे तां फिर दुख नहीं जाणिया जांदा। उस प्यारे राही उस प्यारे हरि नूं जो अंदर लिव ला के जपना करिए अते सच्चे साधुआं दी शरण विच आइए तां सब पाप उतर जाते हैं अते मन शुद्ध हो जाता है।
ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹਰੀ ਜਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਬਲਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸਤਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮਹਾਮੰਤਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾ ਗਾ ਕੇ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਦ ਸਾਹਿਬਾਂ ਉਸ ਨੇਤਰਹੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਕਸਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਟੈਕਸਲਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੁੜ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੂਣੀ ਫੀਸ ਲੈ ਲਵੋ, ਪਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਦ ਪੱਟੀ ਖੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਪ ਦਾ ਹੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕਿਤਨੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੈਮਲਪੁਰ ਆਇਆ। ਆਇਕਰ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹਨੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਜੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੈਮਲਪੁਰ ਆਇਆ। ਆਇਕਰ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹਨੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਦਕ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਆਪ ਸੰਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਮਝਾਇਆ। ਸੋਰਠ
महला पंजवा। बख्शिया पार ब्रह्म परमेश्वर, सगले रोग बिदारे। गुरपूरे की सरणी उबरे, कारज सगल सवारे। हर जन सिमरिया नाम आधार, ताप उतारिया सतगुर पूरै। अपनी कृपा धार रहाओ, सदा आनंद करो मेरे प्यारे। हर गोविंद गुर राख्या, वडी वड्याई नानक करते की। साच शब्द सत पाखिया। ये शब्द पंचम पातशाह जी ने अपने साहिबजादे श्री गुरु हरगोबिंद जी दे प्रति उचारिया सी। सतगुरां ने दसिया, जिस पार ब्रह्म परमेश्वर ने बख्शिया है, उसने श्री गुरु हरगोबिंद जी दे सारे रोग दूर कर दिते हैं। पूरियां गुरां दी शरणी पै के ही दुखां तो बचा होया है अते गुरां ने साडे सारे कारज सवार दिते हैं। हरि दे जना पाओ साध संगत दे आसरे होके ही नाम सिमरिया है। पूरे सतगुरां ने अपनी कृपा दृष्टि करके ताप ला दिता है। हे मेरे प्यारिओ, सतगुरां ने अजिहा करके सदीवी आनंद दिता है, क्योंकि हर गोबिंद नूं पूरे गुरां ने रख लिया है। पंजवें पातशाह फरमांदे हन कि सारी वडियाई उस करते प्रभु दी है। असां निश्चय नाल सच्चे गुरां दे उपदेशां नूं कथन कीता है। शब्द उपदेश तो उपरंत सतगुरां ने उसनूं 40 दिन त्रेड़ सेवन करन लई बचन कीता। त्रेड़ एक गिलास दुध विच 2 चम्मच देसी घ्यो पा के नाल 5 कालियां मिर्चां खाणियां, तां जो उस दियां अखां दी नज़र चंगी तरह ठीक हो जावे। उस बंदे ने सतगुरां दे बचन अनुसार त्रेड़ दा सेवन पूरे 40 दिन कीता ते मुड़ अपना कार विहार करन लग पिया। जिहड़ा बंदा अपनी शरीरिक क्रिया लई भी दूजियां दा मोहताज सी, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ। ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 40 ਦਿਨ त्रेड़ सेवन करन लई बचन कीता। एक गिलास दूध विच 2 चम्मच देसी घ्यो पा के नाल 5 कालियां मिर्चां खाणियां तां जो उस दियां अखां दी नज़र चंगी तरह ठीक हो जाए। उस बंदे ने सतगुरां दे बचन अनुसार त्रेड़ दा सेवन पूरे 40 दिन कीता ते मुड़ अपना कार विहार करन लग पिया। जिहड़ा बंदा अपनी शरीरिक क्रिया लई भी दूजियां दा मोहताज सी, वो हुण अपने सारे काम आप करन लग पिया। ये सारी बख्शिश साडे सच्चे श्री सतगुरु भगवान दास जी दी हो। साखी पूरी हो। राम कली मलाती जाना दे कुंगार सत को प्रसाद आनंद पिया माए। सतगुरु में पाया सतगुरु ता पाया सहज तेती मन वजिया वाराया। साग रतन परिवार करिया सबद गावण आया। सब दोस्त गावो हरि तेरा मन जिनी वसाया। सहन
सारो करे तेरा कारज सब सवारना सब नागला समरथ स्वामी तो क्यों मनो विचारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं करते रह करता तेरे सब कुछ है जिसे तो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया भाग्य सब दिखने कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रहता जा नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा जिन भूखा सब गवाइया करतान सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाई सदा कुर्बान किता गुर विठो जिसिया वड्याइया कहे नानक सुनो संतो सबतरो पे साचा नाम मेरा बाजे पंच सबत कार सभागे सबद वाजे करला जित कर तारिया पंच दूत तुद वर्ष कीते काल कंटक मार दुर करम पाया तू जिनको ते नाम हर के लागे कहे नानक ते सुख हो कित कर अनहद वाजे अनद सुनो वट भाग्यो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय तरते पूरे गुर से जानी सुनते पुनित कहते पवित्र सतगुर रहा पर दिनवंत नाने गुर चरण लागे वाजे अनहद सुने सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरस महत दिवस रात सदाई दया खेल सगल जगत चंगियाइया बुराइया वाचे धर्म हदूर करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मस्कत काल नानक ते मुख उजले खेती छूटी ना जिन्नी नाम ते आया गए मस्कत काल नानक के मुख उजले खेती छूटे नाल छूटे आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा प्यार कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा सतगुरु ओ नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा सतगुरु एक ओंकार सतगुर प्रसाद अरदास तुझे आगे अरदास हमारे जियो पिंड सब तेरा को नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा आद निरंकार जी सिमर कह गुरु नानक ले ते आए फिर अंगद ते गुरु अमरदास रामदास ते होए सहाय अर्जन हर गोविंदन सिमरो तिरी हरे राय श्री हर कृष्ण ते आइए जे डिठे सब डुग जाए एक बार सिमरिया घर नौ नित आवे ताए साफ ताई होना ताए 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साफ ताई होना ताए धन धन साहब श्री ग्रंथ साहब जी आप जी की महिमा कही न जाए धन धन सतगुरु बालिक सिंह साहब जी जा धर्म का मार्ग दिया बताए धन धन सतगुरु संगता साहब जी हो सतगुरु राम सिंह साहब जी जा नाम दिया वरताए धन धन सतगुरु नारायण दास साहब जी जिन जम तो लिया छड़ाए धन धन सतगुरु साधु राम साहब जी जिन चरनी लिया लगाए धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जी जो अंते होए सहाय धन धन सतगुरु सेवा राम साहब जी जो अंग संग होए सहाय अंतरजामी सतगुरु जियो हाजरा हजूरो ज़ारा जहूरो सर्व कला पूर्ण पातशाह जियो इस वक्त आप बक्के के रहमत कार्यो अमृत तो लैके होण तक
अपने सोहने दरबार सजा के सरबत साध संगत नूं दर्शन दे के निहाल करियो। आप जी दा कोटंग धन्नवाद है। आप जी दे भाणे अंदर 4 पैर रात सुख और चांटा तीत हुई है। आप जी दे भाणे अंदर 4 पैर दिन आया है। आप जी नूं भावे सुख और शांति गुजारनी, बख्शिश करनी, रहमत करनी, कृपा करनी, तरस करनी, दया करनी, नानक नदरी नदर निहाल करनी। असी कलयुग जीवा खिन खिन बोलने हारा, रोम रोम गुनाहगारा। ना भुल्ली ना भुलावी, ना विसरी ना विसारी। ओ काम करवाने जो आप जी नूं भावन, ओ काम ना कवाने जो आप तो बेमुख होण। अंतरजामी सतगुर जीओ आप जी ने बख्शिश रहमत कृपा कीती है। हो मूरख कारे लाहिया नानक हर कमे पातशाह जीओ। अंबर तो लैके हुण तक आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर दीवान सजे हन। सजे दीवान अंदर जप प्रयोग नूं मुख रखदे होए नितनेम वरनी साहिब जी होए हन। तारिया जहान लिया विमान, जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुनू धन किया तिन मनेल न आया। गुरदेशां दे पाठ होए हन, सुखमनी साहिब जी दे पाठ होए हन। एक प्रेम पाठ साहिब की समाप्ति हुई है। 18 सहज पाठां की समाप्ति हुई है। धन धन सतगुरु भगवान दास साहिब जीओ आप दा जीवन चरित गुर इतिहास होया है। आनंद साहब 6 पौड़ियां दे पाठ होए हन। बाणी पढ़दे होया, बाणी सुनदे, नाम जपदे होया, बाणी सुनदे होया बच्चियां सेवकां पासों अनेकां प्रकार दीयां गलतियां ते व्यक्तियां होणगियां। अनजान बच्चे समझ के माफ़ करना, अगों तो समर्थ बखनी, शुद्ध बाणी पढ़न दी बल उद्यम उत्साह ते प्यार बखना। आई होई सरबत साध संगत दे कारज रात करने, कदम लेखे लावने। गाविया सुनिया थाई पाउणा साहिब जीओ अरदास के बेनती है। आप जी का महान फरमान है। सतगुरु आयो शरण तुम्हारी, मिला सुख नाम और शोभा। चिंता लाए हमारी राहो, अवर न सूझै दूजी ठायर। आर परो तो द्वारे, लेखा छोट अलेखा छूटै। हम निर्गुण लियो उबारी, सत बख्शिन सदा मेहरबाना। सबना दे आधारी, नानक दास सन पाठै परियो। राख लियो हो बारी, जो मांगा ठाकर अपने ते, सोई तोई ही देवै। नानक दास मुक्ते जो बोलै, इया उवा सच होवै। शबद नूं मुख पातशाह जीओ जो जो माई भाई आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर अरदासां ते बेनतियां कर हन। सरबत साध संगत दियां शुभ मनोकामना पूर्ण करनियां। सरबत साध संगत नूं नाम दान इशनान चाप पदार्थ पढ़ के आदियां ब्यादियां उपाधि बचा के चरणों का प्यार बखना। साध संग की सेवा बखनी, मन नीवा मत उच्ची बखनी। मेह परिया हाथ टकना, जो जाने तिस सदा चुक होए। आप मिलाए ले प्रभ सोए, ओ तन वन कुलवन पटवन। जीवन मुकट जिस हृदय भगवान, धन 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 जन आया। जिस पर साथ सब जगत तराया, जन आवन का ए स्वभाव। जन कै संग चित आवे नाव, आप मुकट मुकट करे संसार। नानक तिस जन को सदा नमस्कार। सब्बे इच्छा पूरियां जा पाया अगम अपारा। गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म, ते चरना को बले हरा। शबद नूं मुख रखदे धन धन सतगुरु सेवा राम साहिब जीओ आप जी दी 21 तरीक नूं मुख दे पातशाह जीओ आप दी मिठी याद मनाते हैं। पातशाह जीओ 6वें पातशाह आप दी मिठी याद मनाते हैं। पातशाह जीओ परिवार वालों एक सहज पाठ साहिब का भोग पाया है। दाता जीओ धन धन सतगुरु भगवान दास साहिब जीओ एक पोटी साहिब का भोग पाया है। अरदास से बेनती है बख्शिश करनी, रहमत करनी। पातशाह जीओ
परिवार से सदा वास्ते मेहर भरिया हाथ चंगना आप जी का महान फरमान है। उठे सुखिया बैठे सुखिया वो नहीं लागे जा ऐसे बुझिया राखा एक हमारा स्वामी सगल कटाका अंतर जामी सोए चिंता जाग अचिंता जहाँ कहाँ प्रभु वर्तनता घर सुख वसिया बाहर सुख पाया को नानक गुरमंत्र दड़ाया शबद नू मुख दे जो आप जी ने परिवार नू साथ संगत दी सेवा दी ताट बख्शी है। सदा वास्ते पातशाह जियो अपनी सेवा आप लैनी अपने काज आप तवार के परिवार नू सदा वास्ते हर प्रकार दियां खुशियां दी ताट बख्शनी पातशाह जियो। धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जियो आप जी का कोटन धन्यवाद करते हैं पातशाह जियो। अंबट वेले आप दे सोहने स्वरूप पोती साहब का प्रकाश होया सी उपरंत आप का जीवन चरित्र गुर इतिहास होया है। इस वक्त पातशाह जियो आप दे सोहने स्वरूप पोती साहब की सेवा होनी है। सवारा साहब होएगा आज्ञा ते प्रवानगी बख्शनी बख्शिश करनी रहमत करनी अते अपने निज स्थान ते जान की कृपालता करनी परिवार नूं अते सर्बत साधन नूं सदा वास्ते हर प्रकार दियां खुशियां की ताट बख्शनी। आप जी के भरख जान चों कलाब चाह देगा हाजर है आप जी रत्ती लाइक होवे आप जी का चीज प्रचार सबत साथ संगत ते वरते सही सज्जन मिलने जिन्ना मिलिया आप जी का सोहना पवित्र नाम चेतावे श्री गुरु नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्बत का भला। अपना जी सादिक तूर करो स्नान साद पर जा ये कुर्बान साध सेवा वड भागी पाए साध संग हर कीर्तन गाय अनेक बिगनित साधु राखे हर गुण गाए अमृत रस चाखे ओट गई जी करिया नानक ते पाया सरब सुख सतगुरु संग ते पाया तारिया जान ले आया बेमान जिने दर्शन पाया जिने टोडनू धन गया तेन जम नेड़ नया तारिया जान ले आ बेमान जिने दर्शन पाया जिने टोडनू धन गया तेन जम नेड़ नया तारिया जान ले अभिमान जिने दर्शन पाया जिने टोडनू धन गया तेन जम नेड़ जिने टोडनू धन गया तेन जम नेड़ नया बलिहारे गोरे आपन द्योवारे सटवार जिन मानस देव देवते किए कर न लागी वार जे तो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार एते चानन होंदिया गोरे बिन कोरे अंधार नारायण नर पट नम चिकारे ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकट मोए तारे ऐसे गुर को बल बल जाइए आप
मुकट मोह तारे। बिलावल महला पंजवा चरण कमल प्रभ हिरडे त्याहे रोग गहे सगले सुख पाए। चरण कमल प्रभ हिरडे त्याहे रोग गहे सगले सुख पाए। घोर दुख काटिया दीनो दान सफल जन्म जीवन परवान राहो। अकट कथा अमृत प्रभ बानी को नानक जप जीवै ज्ञानी। अकट कथा अमृत प्रभ बानी को नानक जप जीवै ज्ञानी।